आज हम हनुमान चालीसा के 100 पाठ का एक अनुभव बताने जा रहे हैं, जो कि हमारा खुद का अनुभव है, जो कि अभी हमने जो इससे पहले मंगलवार निकल के गया है उस पर हमने 100 पाठ हनुमान चालीसा का किया था। और हम तो 100 पाठ, 51 पाठ, 21 पाठ, जितना भी हमसे बनता है उतना हम अनुष्ठान करके अपना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और हनुमान चालीसा में वो शक्ति, वो सामर्थ्य होती है। अगर आप सच्चे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपको सारे विघ्नों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हमारा जो विधान था वो सिंपल था, जो हमने वीडियोस में बता रखा है उसी विधान से हमने साधना करी थी। तो हमारी साधना तो चलती ही रहती है, जैसे कि जाप करना नित्य प्रति 3 से 4 घंटे, 5 घंटे डेली नाम जाप, या फिर आसन पर बैठ के जाप, या फिर कोई ना कोई क्रिया हम करते रहते हैं। तो हमारा अभ्यास बहुत अच्छा है, यानी कि हम एक बैठक में लगभग 100 पाठ कर देते हैं। एक बार बैठेंगे फिर उठेंगे नहीं और 100 पाठ हम निकाल देंगे, है ना। तो ये हमारा जो साधना का प्रैक्टिस है वो ये हमारी है। अब आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब हमने संकल्प लेके हमने रात्रि का समय इस जाप में रखा था, रात्रि के समय 10 बजे के बाद हमने साधना शुरू करी थी। 10 बजे के बाद साधना शुरू करी थी और 10 बजे ही हमने अपना स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर और हनुमान जी महाराज का पंचमुखी हनुमान जी महाराज का स्वरूप अपने सामने स्थापित किया था और एक अखंड दीपक जलाया था और धूप दीप लगाकर हनुमान जी महाराज की आराधना करके संकल्प लेके हमने अपना जो जाप है वो शुरू कर दिया था। ये मंगलवार का जो अनुष्ठान था हमारा हनुमान चालीसा का, उसका दिव्य अनुभव है। शुरुआत में हमें कुछ ऐसा आभास नहीं हुआ था। लगभग आधा घंटे बाद जब हमारा लगभग 21 पाठ हनुमान चालीसा का हो गया था, तब हमें एक हल्की सी परछाई दिखने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि एक परछाई है जो हमारे आसपास घूम रही है और ऐसा लग रहा था कि वो परछाई हमारी सहायता कर रही है। यानी कि जैसे ही वो परछाई हमारे सामने आसपास घूमती थी तो हमें उससे एक दिव्य सुगंध आती थी। ऐसा लगता था कि कोई दिव्य सुगंध, कोई दिव्य शक्ति हमारे आसपास घूम रही है। फिर धीरे 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 हम एकाग्रचित हुए और भाव भगवान की तरफ आकर्षित हुए और ज्यादा भाव में जाकर, ध्यान में जाकर जब हनुमान चालीसा का पाठ किया तो लगभग 41 पाठ होने के बाद हमें एक ध्यान अवस्था में हम पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि एक खुला सा कोई मैदान है, वहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं और वहां पर बहुत सारे दिव्य दिव्य फल लगे हुए हैं, जो कि फल हमने कभी देखे भी नहीं थे। और उन फलों को तरह तरह के बंदर, भालू, रीछ खा रहे हैं और वो हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमें उनसे थोड़ा डर लग रहा था। उन्हीं के पास में एक बहुत दिव्य श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। वहां पर एक पुजारी जी हैं जो कि बहुत तेजोमय है। उनका कद लगभग 5 से 7 फीट का होगा और वो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहे थे। हम उनके पास वहां पे गए तो वहां पर जैसे ही हम उनके पास गए, उन्होंने हमें हनुमान जी महाराज के मंदिर में अंदर प्रवेश करवाया। एक ऐसी दिव्य प्रतिमा हमें श्री हनुमान जी महाराज की उस जगह पे दिखी थी। ऐसा लग रहा था कि साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विग्रह स्वरूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम जैसे ही वहां पर हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर रहे थे तो हनुमान जी महाराज के सिर से एक फूल गिरता हुआ हमें दिखाई दिया था और वो फूल हमने अपनी झोली में रखा था। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकल के आए थे तब पुजारी जी ने हमसे कहा कि बेटा तुम साधना बहुत अच्छी कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ तुम कर रहे हो ना, उसका ये परिणाम है कि आपका हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो सफलता की ओर जा रहा है, यानी कि सफल हो रहा है। और ये उसका साक्ष्य है जो तुम्हें इस फूल के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज ने दिखाया है। और फिर हम उन महात्मा के चरणों में स्पर्श हमने किया और महात्मा ने बहुत बहुत प्यार से हमें आशीर्वाद दिया। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि एकदम ऐसा लग रहा है कि हम आसमान में उड़ने लग गए हैं। धरती में पैर रखते हैं और आसमान में ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, इस तरह की स्थिति हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि हम खुद इस चीज को ध्यान में बैठे बैठे फील कर रहे थे कि हम आकाश में उड़ रहे हैं और बहुत तेज तेज हवा लग रही थी और सर्दियों का तो मौसम ही है तो और ज्यादा हमें सर्दी लगने लग गई थी। तो जैसे ही हमारा ध्यान टूटा, उसके बाद जैसे ही हमें होश आया तब हमने देखा लगभग हमारा उस समय
75 पाठ हनुमान चालीसा का हो गया था और हम समझ गए थे कि हनुमान जी महाराज ने कोई लीला कर दी है। हनुमान जी महाराज ने अपना चमत्कार दिखा दिया है और उन्होंने हम पर कृपा करी है। तो फिर हमने पूरा जो 100 हनुमान चालीसा का पाठ होता है वो किया, विसर्जन किया, आरती करी और हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और उन्हीं की कृपा से आज हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उनका ही चमत्कार है। तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। जैसे मंगलवार को कभी 51 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर दिया, कभी 108 का कर दिया, कभी 64 हनुमान चालीसा का। तो ये हमारा नित्य प्रति साधना में चलता रहता है। तो ये तो हमारा छोटा सा अनुभव था। अगर आपको भी कोई अनुभव हुआ है तो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे भी आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ साथ हम आपके साथ एक वीडियो बनाएंगे और आपके अनुभव को लोगों को जरूर बताएंगे। तो आशा करते हैं आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन और हनुमान जी महाराज की कृपा को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।